सुप्रभात बच्चों बच्चों आज के सेशन में मैं फिर से एक बार तुम लोगों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज के सेशन में हम लिंग यह टॉपिक देखने वाले हैं। तो बच्चों यह टॉपिक हम दरअसल 5वीं कक्षा से देखते आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक हमें 10वीं कक्षा तक है। तो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टॉपिक है लिंग। बच्चों तुम लोग बखूबी जानते हो कि लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो बच्चों यहाँ पर हम केवल लिंग के उदाहरण नहीं बल्कि लिंग इस टॉपिक को नियमानुसार देखने वाले हैं। तो बच्चों 7वीं कक्षा से ही तुम लोगों को अगर लिंग के बारे में कुछ नियम पता हो तो तुम लिंग परिवर्तन में या लिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। इसीलिए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लिंग। तो बच्चों यहाँ पर लिंग यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर तुम लोगों को लिंग यानी कि जेंडर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टॉपिक नंबर जो है हमारा 15 वो देना है और टॉपिक का नाम लिखना है। परिभाषा देखेंगे बच्चों, जो पद संज्ञा के किसी प्राणी या वस्तु की जाति यानी कि स्त्री या पुरुष का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों तुम लोग बखूबी जानते हो कि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम किस प्रकार पहचानते हैं। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग यानी कि मॉस्कुलाइन जेंडर परिभाषा जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बैल, कौवा, सागर, मोर, बेटा, ग्रंथ आदि। जैसे कि बैल खेत में घास खा रहा था, कौवा प्याऊ पर बैठा था, सागर बह रहा है, मोर नाच रहा है, बेटा गा रहा है, ग्रंथ पढ़ा हुआ है। इस प्रकार छोटे छोटे उदाहरण भी हम बना लेते हैं तो भी हमें इस लिंग का पता चल जाता है। स्त्रीलिंग देखेंगे बच्चों, फेमिनाइन जेंडर जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, विजय, आवाज, बेटी, मोरनी, नदी, किताब आदि। जैसे कि पुस्तक रख दी, विजय हासिल की, आवाज दी। इस प्रकार हम अगर क्रिया भी लगा दे तो भी पता चलता है। जैसे कि बेटी गा रही है तो रही है कि नहीं। मोरनी नाच रही है, नदी बह रही है, किताब रख दी है। इस प्रकार हम लिंग के बारे में पहचानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सूचनाएं वो भी हम पढ़ेंगे। निर्जीव वस्तुओं का भी उनके आकार, वजन और गुण के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उसे बांटा गया है। तो बच्चों पशु, पक्षी या मानव जाति के बारे में तो हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता लगा लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ निर्जीव वस्तु भी है जिसका आकार, वजन और गुण के अनुसार हम उसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का रूप दे देते हैं। तो लिंग के बारे में जो उदाहरण है वो हम पहले नियम देखेंगे और लिंग परिवर्तन के बारे में नियम, और फिर बाद में उसके हम प्रकार देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नियम हैं जो इस प्रकार है। पहला पहला नियम बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आ का ई करने से स्त्रीलिंग में बदल हो जाता है। तो बच्चों जैसे कि किशोर आया है कि नहीं, मामा आया, तो इसमें किस प्रकार ई जुड़ गया। जैसे किशोर किशोरी, मामा मामी, कुमार कुमारी, दादा दादी। इस प्रकार उनमें परिवर्तन आता है। दूसरा नियम बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में का करने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि बाल,
अ आया तो उसका बाला, महोदय, महोदया, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका। इस प्रकार बच्चों अ का आ में परिवर्तन होना यानी कि स्त्रीलिंग रूप में बदल जाना है। तीसरा उदाहरण बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अ का इन करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे देखो सियार अ आया लेकिन उसका हुआ सियारिन, माली, मालिन। मात्राओं में भी बदल आ जाता है बच्चों। कसाई, कसाइन, ग्वाला, ग्वालिन। चौथा नियम देखेंगे बच्चों, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं में नी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंही। इस प्रकार बच्चों नी प्रत्यय जुड़ गया। पांचवा बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आनी प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो बच्चों जैसे कि देवर है तो देवरानी, आनी आया। नौकर, नौकरानी, आनी आया। सेठानी, इंद्र, इंद्रानी। छठा नियम देखेंगे बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में अक प्रत्यय का इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका। इस प्रकार बच्चों अक का इकी में इका लगाने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। सातवां नियम बच्चों, कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ई का इनी करने से स्त्रीलिंग बनता है। उदाहरण के लिए बच्चों विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, तेजस्वी, तेजस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। इस प्रकार बच्चों आठवां नियम, कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम आ का इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। तो बच्चों बूढ़ा आ आया आखिर में तो बूढ़िया, इया यह प्रत्यय लग गया। कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया। इस प्रकार बच्चों प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। कुछ नौवा बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित होते हैं यानी कि उनमें कोई नियम नहीं होता है। वह इस प्रकार बदलते हैं बच्चों, जैसे कि पिता, माता, राजा, रानी, पति, पत्नी, कवि, कवयित्री। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, बल्कि केवल पुरुष जाति का बोध होने पर हम उसमें स्त्रीलिंग रूप लिख देते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने 9 नियमों के साथ उसके चार चार उदाहरण भी देखे। तो बच्चों यहाँ पर एक सूचना भी दी है। दिन, महीने, पर्वत, देश, ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों मैंने पहले भी कहा कि पुल्लिंग रूप पहचानने के लिए छोटा सा वाक्य भी बना सकते हो मन ही मन में, जिससे तुरंत तुम पहचान सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। जैसे कि दिन, कल का दिन बहुत ही काला था तो था से हमें पता चलता है कि वह पुल्लिंग रूप है। महीने, जैसे कि पिछला महीना जून का था, है कि नहीं। पर्वत बड़ा था, देश छोटा है तो छोटा, है कि नहीं। ग्रह घूमता है। इस प्रकार बच्चों यह पुल्लिंग शब्द हुए जो स्त्री तथा पुरुष का बोध नहीं कराते, लेकिन यहाँ पर वाक्य थोड़े से जब हम बना लेते हैं तो तुरंत पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नदी, तिथि, बोली, भाषा, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग है। जैसे कि नदी बह रही है तो रही है यानी कि क्रिया से भी हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तिथि, कल लग्न तिथि बताई जाएगी, है कि नहीं, जाएगी। बोली, हमारी बोली मराठी है तो इस प्रकार
भाषा अच्छी है, लिपि गलत है। इस प्रकार छोटे छोटे उदाहरण अगर हम बना लेते हैं तो कुछ क्रियाओं के द्वारा, कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम के द्वारा भी हमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग का बोध हो जाता है। इस प्रकार बच्चों हमने लगभग 9 नियम देखे और उसके 4-4 उदाहरण देखे। तो यहाँ पर इसी प्रकार तुम लोगों को तालिका बनानी है, एक तरफ नियम लिखने हैं और दूसरी तरफ तुम लोगों को उसके उदाहरण लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर तुम लोगों को इतना ही याद रखना है कि नियम तो परीक्षा में लिखने को नहीं आते हैं तथा बताने को भी नहीं कहे जाते हैं। बच्चों अगर नियमों का पता हो तो उदाहरण हमें जल्दी जल्दी ध्यान में आ जाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा में केवल लिंग परिवर्तन करो या लिंग पहचानो, इस प्रकार तुम्हें प्रश्न आता है। इसलिए बच्चों तुम लोगों को पुल्लिंग शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो इस प्रकार 5-5 बार तुम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द का अनुलेखन करो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो नियम दिए हैं, नियमों को पठन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नियमों के जो 4-4 उदाहरण हैं वो तुम बार बार पढ़ोगे तो तुम लोगों को जो प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने से किस प्रकार पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है यह पता चलेगा। इसलिए बार बार उदाहरणों को देखो, समझो, पढ़ो और उनका पठन करो। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक नियम हमने देखे। तो नियम के बजाय तुम लोग उदाहरण बार बार देखो और उनको लिखो। इस प्रकार बच्चों आज का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो हमने पूर्ण किया। लिंग के 2 भेद, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसके नियम, उसके उदाहरण, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा तुम्हें लिखनी है जो कि बहुत ही आसान है। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। Thank you students. Thank you very much. Have a nice day.